नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन पर। आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के बारे में आज हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमको जो है टॉपिक्स क्या क्या कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक की खोज। उसके बाद दूसरा टॉपिक्स है वह है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा है टॉपिक्स पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। चौथा है फाइंडिंग डायरेक्शन और 50 जो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। छठा जो टॉपिक्स है वह क्या है मेकिंग योर ओन मैग्नेट और 7वां टॉपिक्स है प्रिकॉशंस एंड स्टोरेज। आइए हम लोग जो है बिना देरी किए हुए इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स यानी चुंबक की खोज कैसे हुई है। माना जाता है कि लगभग 4000 वर्ष पहले प्राचीन यूनान जिसे एंशियंट ग्रीस कहा जाता है में मैग्नेस नाम का एक चरवाहा रहता था। वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए एक पहाड़ी पर गया। जब वह एक चट्टान के पास आराम कर रहा था तो उसने महसूस किया कि उसकी छड़ी का लोहे का जो सिरा होता है और उसके सैंडल की कीलें उस चट्टान से चिपक गई थी। उसने अपनी छड़ी को चट्टान से अलग करने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। चरवाहे ने अनुमान लगाया कि चट्टान में लोहे को आकर्षित करने का एक अनोखा गुण है। यह चट्टान जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण था वास्तव में मैग्नेटाइट नामक एक प्राकृतिक खनिज थी। चूंकि यह खनिज यूनान के मैग्नेशिया नामक क्षेत्र में पाया गया था इसलिए इस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया और बाद में इस गुण वाले पदार्थ को मैग्नेट कहा जाने लगा। मैग्नेटाइट प्राकृतिक रूप से चुंबकित लौह ऑक्साइड Fe3O4 होता है जिसे लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहा जाता है। प्राचीन काल में विशेष रूप से चीन में इसे प्राकृतिक चुंबकत्व का उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया था जिससे बाद में दिक्सूचक जिसे कंपास का विकास हुआ। अब देखते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या किया चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को दो भागों में जो है बांटा जाता है। एक होता है पदार्थों के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब चुंबकीय पदार्थ और दूसरा होता है अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और स्वयं भी चुंबक बन सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब इन तीनों को जो हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनता है जिसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब आता है अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, रबड़ हो गया और कपड़ा। तांबा और पीतल जैसी अधिकांश धातुएं भी अचुंबकीय होती हैं। मतलब ये तांबा, ये पीतल और ये तांबा ये दोनों क्या हैं यह मैग्नेट हैं लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं अचुंबकीय होते हैं। ये धातु तो होती हैं लेकिन इन्हें अचुंबकीय बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लें मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे हैं जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट और स्टील। ये सब क्या है मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और इस साइड जो है नॉन मैग्नेटिक जैसे एल्युमिनियम हो गया,
कॉपर हो गया, लेड हो गया और ब्रास। ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? एक बार चुंबक लें, जैसे क्या है? एक बार चुंबक है, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं जैसे एक लोहे की कील, एक प्लास्टिक का खिलौना, एक सिक्का, एक कागज का टुकड़ा को बारी बारी से चुंबक के पास लाएं। यदि वस्तु चुंबक से चिपक जाती है तो वह चुंबकीय है, और अगर नहीं चिपकती है तो वह अचुंबकीय है। जैसे यहाँ पे क्या है? लोहे की कील है जो क्या होती हैं? चुंबक से चिपक जाती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय बोला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कागज रख दें या प्लास्टिक रख दें, वो चुंबक से जो है नहीं चिपकेंगी, तो उसे जो है अचुंबकीय कहा जाता है। चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव वे क्षेत्र होते हैं जहां चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। प्रत्येक चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, चाहे वह किसी भी आकार का हो। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव में चुंबक का वह सिरा जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर भौगोलिक दिशा की ओर संकेत करता है, उसे जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे भी उत्तरी ध्रुव है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का वह सिरा जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। जैसे ये हो गया साउथ पोल और ये भी हो गया साउथ पोल। अब ध्रुवों की जो है विशेषताएं क्या है? अधिकतम शक्ति, मतलब जो ध्रुव होते हैं वहां पे अधिकतम शक्ति कहां होती है? चुंबक को लोहे के बुरादे में डुबाने पर सबसे अधिक बुरादा ध्रुवों के पास चिपकता है, जबकि मध्य भाग में लगभग कोई आकर्षण नहीं होता है। हमेशा जोड़े में, मतलब ध्रुव हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं। यदि आप एक चुंबक को दो टुकड़ों में भी काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक नया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्राप्त कर लेगा। एक ध्रुवीय चुंबक बनाना असंभव है, मतलब जिसमें सिर्फ एक साउथ पोल हो या एक नॉर्थ पोल हो, उस प्रकार से हम लोग एक चुंबक जो है नहीं बना सकते हैं। उसके बाद दिशात्मक गुण क्या है इसमें? जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकाया जाता है तो वह हमेशा स्वयं को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक रॉड है। इस रॉड पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चुंबक है। जब भी हम चुंबक को धागे से यहाँ पे लटकाते हैं तो यहाँ पे एक साउथ पोल में जाता है और एक नॉर्थ पोल में जो है जाके ये रुकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? चुंबक है। ये कितनी है? ये मेटल के बुरादे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पे सबसे ज्यादा मेटल जो है चिपके हुए हैं, जबकि मिड पॉइंट पे यहाँ पे जो है बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वह क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पे दिया है, जबकि मध्य भाग में लगभग कोई आकर्षण नहीं होता है। अब दिशा ज्ञात करना कैसे? हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे एक चुंबक के द्वारा। चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपयोग इसके दिशात्मक गुण के कारण दिशा ज्ञात करने में है। यह गुण इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा स्वयं को एक विशेष दिशा में संरेखित करता है। मतलब जब हम लोग किसी भी छड़ से या किसी भी रोड पे चुंबक को धागे के सहारे से हम लोग लटकाते हैं तो ये कहाँ पे जाता है? ये साउथ और नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है। मतलब जो हमारा डायरेक्शन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो इसका डायरेक्शन, जो चुंबक की भी डायरेक्शन क्या होता है? इसी डायरेक्शन में चुंबक जो है जाता है। चुंबक का दिशात्मक गुण। जब एक छड़ चुंबक को उसके केंद्र से धागे के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुक सकता है, यानी ये रुकता ही है। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं,
और जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसका अपना एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहां पे हम लोग कंपास को देख लें। यह एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसके अंदर एक छोटी हल्के वजन वाली चुंबकीय सुई लगी होती है। यह सुई धुरी पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। यह हमारा क्या है, यह सुई चुंबकीय जो सुई है, और यहां पे होता है इसका ध्रुव होता है। यहां पे क्या होती है, रुकी हुई होती है। जब हम क्या करते हैं, इसको किसी समतल सतह पर रखा जाता है तो इसकी चुंबकीय सुई तुरंत घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। सुई का उत्तरी ध्रुव, जिसे अक्सर जो है लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं, यह एन अक्षर से चिन्हित होता है। जैसे यहाँ पे यह एन वाला था, यहाँ पे एन था और यहाँ पे क्या था, एस था। तो एन वाले को हमेशा हम लोग जो है रेड कलर से मार्क कर देते हैं। हमेशा जो है भौगोलिक उत्तर की ओर और संकेत करता है, जिससे हम अन्य दिशाओं पूर्व पश्चिम दक्षिण का आसानी से पता लगा सकते हैं। नाविकों, यात्रियों और पर्वतारोहियों द्वारा सदियों से दिशा ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता रहा है। मतलब पहले के जो नाविक थे या यात्री थे वह क्या करते थे, इसका कंपास का जो है ज्यादा जो है यूज करते थे। अब देख ले आकर्षण और प्रतिकर्षण। ध्रुवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण का है। असमान ध्रुव में आकर्षण, जैसे क्या होता है, अगर कोई एक एन जो है एन पोल है और एक जो है यस पोल है, इन दोनों को जब आपस में हम लोग किसी अलग भी चुंबक है, मान लिया जाए दो चुंबक हैं, यहाँ पे एक एन एस है और यहाँ पे भी एक एन और एस है। ये जो एन और एस है ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर यही एन या एन वाला इस साइड आ जाए, जैसे यहाँ पे एक चुंबक हम लोग बना ले, यहाँ पे एन हो गया और यहाँ पे एस, अगर इस एन वाले को इसके समीप लेकर आएंगे तो ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा। वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, मतलब समान ध्रुव जो होते हैं वह क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इस प्रकार से याद रखें, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है, क्योंकि आकर्षण चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों पदार्थों के बीच हो सकता है। जब चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्रतिकर्षण केवल दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच ही होता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख लें, यहाँ क्या, यह एन है, यह एन है, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षण नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये आर है, यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर दिया है साउथ पोल को, तो यहाँ पे ये आई एस, चाहे इसको एस से भी कर सकते हैं या आर भी डाल दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को आपस में खींचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन है और यहाँ पे आर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देख लें कि हम लोग मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। मैग्नेट को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लोहे की कील से चुंबक को हम लोग बनाते हैं। क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, लोहे की कील लेनी पड़ेगी, एक चुंबक बाल लेना पड़ेगा, कुछ लौह की बुरादें या पिंस हमको लेनी पड़ेंगी। तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी हमारे पास पिन रहेगी या लोहे की जो कील है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे और उस चुंबक को एक ही डायरेक्शन में उसको इस पर रगड़ेंगे। जैसे हम लोग इसको रगड़ते हैं, कितनी बार, 30 से 40 बार रगड़ेंगे। ध्यान रहे चुंबक को वापस ना रगड़े, मतलब इस चुंबक की जो डायरेक्शन है वह चेंज ना करें, उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है हमको चलाना है। जब हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इस लोहे की कील पर रगड़ेंगे तो इस लोहे की कील में भी चुंबक का जो है गुण आ जाएगा, जो बुरादे जो हैं लोहे के, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। अब दूसरा क्या है, बिजली से चुंबक बनाना। अब बिजली से कैसे चुंबक बनाएं, इसमें किस चीज की आवश्यकता होगी, लोहे की कील की आवश्यकता होगी, तांबे का तार और एक सूखी सेल की आवश्यकता होगी।
तांबे के तार को कील के चारों ओर कई बार लपेटें। तार के दोनों सिरे बैटरी के धन और त्रिण जो है ध्रुव से जोड़ें। अब कील को पिन या पेपर क्लिप के पास लाएं। आप देखेंगे कि पिन उससे चिपक जाएगी। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। जैसे ही बैटरी का कनेक्शन हटाते हैं हम लोग, चुंबकत्व जो है गुण उसमें खत्म हो जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, चुंबक को गर्म करने या गिराने से उसका चुंबकत्व जो है कम हो जाता है। अगर अस्थायी चुंबक चाहिए तो स्टील की वस्तु का उपयोग करो। अस्थायी चुंबक के लिए आयरन सबसे अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें चुंबक पे जो है हीट को अप्लाई नहीं करना है। मतलब अगर हमारे पास चुंबक है तो हमको जहां पे टेम्परेचर कोई भी, चाहे मोमबत्ती हो या कोई भी चीज हो, उसके पास उसे नहीं लाना चाहिए। और दूसरी क्या है, हिटिंग विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हमें हथौड़े से इसको पीटना नहीं चाहिए चुंबक को, और उसे ड्रॉपिंग करने से जो हमें बचने चाहिए। सावधानियां क्या क्या हैं, चुंबक को गिराओ मत। बार बार गिराने से उसका चुंबकत्व कम हो जाता है। ज्यादा गर्म मत करो। चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। विपरीत दिशा में न रगड़ो। चुंबक बनाते समय हमेशा एक ही दिशा में हमें रगड़ना चाहिए। मजबूत चुंबक को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखो। मतलब अगर हमारे पास चुंबक है तो मोबाइल फोन, घड़ी, कंप्यूटर, इन सभी चीजों से हमें उसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि आदि चुंबक जो है कि पास रखने से खराब हो सकते हैं। गीली या नम जगह पर न रखें। अगर चुंबक है तो उसे मॉइस्चराइज जगह या जहां पे नमी हो वहां पे नहीं रखने चाहिए। चुंबक में क्या होता है, रस्ट लग सकती है। अब मैग्नेट का हम लोग स्टोरेज कैसे करेंगे। बार मैग्नेट छड़ चुंबक। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव के बीच सॉफ्ट आयरन की प्लेट रखी जाती है। मतलब अगर हमारे पास दो चुंबक है तो उसके बीच हम लोग क्या रख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन रख सकते हैं। चुंबकीय की लकड़ी या कार्डबोर्ड के केस में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग चुंबक को जो है कार्ड केस में रखे हुए हैं। चुंबक को हमेशा जोड़ों में रखें, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के साथ हों। हर्ष जो है, हर्ष सूज मतलब मैग्नेट, घोड़े की नाल के आकार वाला चुंबक, जैसे यह वाला है, घोड़े की नाल के आकार का चुंबक है। तो इसमें क्या बोला, आयरन पीस कीपर लगाकर रखे ताकि चुंबकत्व बना रहे। यहाँ पे क्या है, आयरन पीस का जो है कीपर लगा हुआ है ताकि यह चुंबक जो है खराब ना हो। उपयोग के बाद बैटरी का कनेक्शन हटा दो, वरना बैटरी जल्दी जो है खत्म हो जाती है। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है अफजल टेक एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर करें किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।